अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहर है और मेरा यूट्यूब चैनल है केयर बाय मेहर। इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस रिसीव हो सकें। डाइवोर्स एक बहुत खौफनाक वर्ड है। इसका हम जब किसी का भी सुनते हैं कि डाइवोर्स हो गई है उस कपल में, तो एक अजीब सी उदासी और परेशानी सी छा जाती है। क्यों होती है डाइवोर्स? आप इतनी खुशी खुशी किसी के साथ शादी करते हैं और आप फिर कुछ अरसे के बाद सुनते हैं कि उनकी कुछ वजूहात की वजह से डाइवोर्स हो जाती है। बहुत से रीजंस हैं। प्रॉबेबली आजकल जो डाइवोर्स रेट है वो इसलिए ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस लेवल नहीं है, लोगों में सब्र नहीं है, लोगों में किसी की बात सुनने का हौसला नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि बस जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और हम किसी अपने पार्टनर की बात ना सुने, अपने पार्टनर की बात पे गौर ना करें, जिसकी वजह से हर इंसान ये चाहता है कि मेरी बात के ऊपर तवज्जो दी जाए, मेरी बात के ऊपर अटेंशन दी जाए, मेरी बात के ऊपर फोकस किया जाए और मेरी बात भी मानी जाए। लेकिन जब आपका एक पार्टनर है वो हर वक्त ज़िद्दें करे या हर वक्त अपनी बात मनवाने की कोशिश करे तो फिर क्लैशेस क्रिएट हो जाते हैं। यूजुअली जो क्लैशेस हैं, जो डाइवोर्स रेट्स हैं, वो लव मैरिजेस में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि आप शादी से पहले इतनी कमिटमेंट्स कर बैठते हैं, इतना आप प्रॉमिसेस कर बैठते हैं और जब शादी के बाद एक बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ पड़ती हैं और आप मेंटली उनके लिए तैयार नहीं होते। आपको पता नहीं होता कि हमारे साथ शादी के बाद हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होंगे तो हम इतने बिजी हो जाएंगे, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं कर पाते हैं, आप वो प्रोमिस फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्लैशेस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आए दिन आपको ये ताने सुनने पड़ जाते हैं कि पहले तो तुम ऐसे थे, अब तुम ऐसे क्यों हो। हालांकि अगर आप गौर करें तो पहले जब आप लोग मिलते थे, शादी से पहले जब एक कपल मिलता है जिनकी लव मैरिज होती है, वो अपने फ्री टाइम में मिलते हैं। जब एक कपल शादी से पहले फ़ोन पे बात करते हैं तो वो उस टाइम पे बात करते हैं जब वो बिल्कुल फ्री होते हैं। अब शादी के बाद बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ आपने अपने अपने पार्टनर को लेकर चलना है अलॉन्ग विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दैट होम। तो आपको इस चीज़ को, रियलिटी को फेस करना चाहिए। आपको इन चीज़ों के ऊपर क्लैशेस क्रिएट नहीं करने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है जिसकी वजह से आजकल शादियां नाकाम हो रही हैं और वो एंड रिजल्ट उनका डाइवोर्स या सेपरेशन की तरफ जा रहा है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हम कोताहियाँ कर जाते हैं, हम अट्रैक्शंस ख़त्म कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरी तरफ लग जाते हैं और हमारा कोई रिलेशनशिप किसी और के साथ डेवलप हो जाता है। जब वो रिलेशनशिप हमारे पार्टनर के सामने आता है तो भले आपका रिलेशनशिप, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़त्म भी हो जाए, फिर भी वो एक ट्रस्ट का लेवल हमेशा के लिए ब्रेक डाउन हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो आप कुछ भी कर लें, आपका वो ट्रस्ट, लेवल ऑफ ट्रस्ट दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता, दोबारा वो डेवलप नहीं हो सकता। आप में क्लैशेस होते हैं, आपका पार्टनर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, आपको शक की नज़र से देखता है, आप चिढ़ जाते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं और वहाँ से आपके क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से आपके लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो सामने आ जाते हैं या आप स्टार्ट कर लेते हैं, उनकी वजह से आपका जो डाइवोर्स है वो पॉसिबल हो जाता है। थर्ड रीज़न, आप शादी के लिए भी मेंटली तैयार नहीं होते हैं। आपने बहुत दफ़ा ये चीज़ देखी होगी, बहुत जगहों पे ये सुना होगा कि लड़कों की ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, या लड़कियां बहुत कैरियर ओरिएंटेड होती हैं या वो पढ़ाई की तरफ लगी होती हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं कि बस शादी ही एंड फाइनल स्टेज है तो यू हैव टू गेट मैरिड एंड इन एनी केस। होता क्या है, यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द मैरिज। आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन किसी के साथ रहने के आदी नहीं होते हैं और जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक बर्डन समझना शुरू कर देते हैं, आपको फिर मुश्किल लगना शुरू हो जाता है, आप घर आने से भागते हैं, आप वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते हैं जो आपका स्पाउस आपसे चाह रहा होता है, जो आपका पार्टनर आपसे चाह रहा होता है। तो फिर एंड रिजल्ट एक डिज़ास्टर होता है और वो फिर या तो सेपरेशन हो जाती है या फिर डाइवोर्स की तरफ चली जाती है बात। उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है ये भी। आपको अगर अपने पार्टनर की या अपने स्पाउस की कोई बात बुरी लग रही होती है तो यू आर अनएबल टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि आपका स्पाउस ही समझता है कि वॉट एवर ही इज़ डूइंग इट राइट।
आप अगर उसके सामने कोई उसकी प्रॉब्लम को सामने रखते हैं कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगती है या प्लीज़ इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो दैट पार्टनर इज़ अनएबल टू लिसन दैट पर्सन, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और एंड रिजल्ट एक डिज़ास्टर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़। ये तो आजकल इतना सामने ये इशू आ रहा है। वजह क्या है? आप में पेशेंस नहीं है, आपको अगले बंदे की बात सुनना गवारा नहीं होती है, आपको ये हर बात पे गुस्सा आता है, आप उसको इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, उसके पेरेंट्स के बारे में फजूल बात करते हैं, उसके रिलेटिव्स के बारे में फजूल बात करते हैं, आप उसको फिजिकली उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो हर्ट होता है आपका पार्टनर। होता क्या है कि वो आप बेशक बाद में सॉरी कहते हैं, बेशक बाद में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें, मगर एक वो जो दिल पे चोट लगी हुई होती है वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है। आपका पार्टनर अगर शोर शराबा ना भी मचाए, वो दिल ही दिल में आपसे नफरत ज़रूर करना शुरू कर देगा, आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से बात फैमिलीज तक चली जाती हैं। फैमिलीज अगर रिजॉल्व कर भी दें इश्यूज़, लेकिन जो आप लोग आपस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। कोशिश ये किया करें कि आप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो भी इश्यूज़ हैं, वो आप अपने तक रखें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और उसको सॉल्व करें। किसी तीसरे तक बात नहीं पहुंचाएं तो बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो लोगों को गॉसिपिंग का मौका मिल जाता है, दूसरा आपको नहीं पता कि आपका जो जिससे आपने बात डिस्कस की है वो आपको सही मशवरा देगा या गलत मशवरा देगा। आपका पार्टनर आपको आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं समझ सकता और आप अपने पार्टनर को किसी और से ज़्यादा अच्छा नहीं समझ सकती। आपको पता है कि आपने अपने पार्टनर को कैसे लेकर चलना है और एक कमरे के अंदर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठें तो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के साथ उठें। थैंक यू सो मच।